नवंबर माह में अगर हम बात करें तो यातायात नियम को समझाने के लिए नवंबर माह में यातायात माह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोगों को जानकारी दी जाती है कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, रोड पे कैसे चलें। आप देख सकते हैं इसके लिए सिविल डिफेंस गोरखपुर की टीम, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यातायात विभाग की टीम पूरी तरह से सतर्क नज़र आ रही है। सर आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि सिविल डिफेंस का कितना योगदान है इस यातायात माह में? सिविल डिफेंस जब भी कहीं महानगर में कोई आवश्यकता पड़ती है शासन को, तो जिलाधिकारी के आदेशानुसार लगातार सामाजिक कार्यों का निर्वहन करता हुआ अपने आप में पाया जाता है। जिलाधिकारी का चूँकि आदेश था, यातायात माह है, हम नागरिक सुरक्षा कोर्स हैं, हमारे बीच के लोग सड़कों पर चल रहे हैं, तो पुलिस के न समझाने से वो क्योंकि पुलिस से डरते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अन्य विनय करके उनको समझा सकते हैं कि परिवार आपका है, हेलमेट लगाएंगे सुरक्षित रह सकते हैं, अपने साथ साथ दूसरे के ज़िंदगी को बचा सकते हैं। जैसा एक सर्वे हुआ था कि रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि सामान्य मौत जो होती है वह कम है। आज के डेट में आपाधापी है, गाड़ियों की तेज़ स्पीड है, हेलमेट जो है हमारा जीवन रक्षक चक्र है, और सीट बेल्ट, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं लेकिन टैग नहीं लगा रहे हैं, तो हम लोगों को जागरूक करें कि टैग लगाइए। और साथ ही साथ जो बायां लेन है वो प्रशासन की लाइफ लाइन है, ज़िंदगी है, जो कि लगातार हर सर्विसेज को ले जाने का कार्य करती है। तो बायां लेन खाली रहेगा तो हमारे आपके परिवार कोई व्यक्ति उसमें एम्बुलेंस में हो सकता है, फायर विभाग की गाड़ियां को रास्ता नहीं मिलेगा तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए बायां लेन को खाली कराने का काम नागरिक सुरक्षा कोर अपने डिविजनल विकास जालान और अधिकारी वेद प्रकाश जी सत्यप्रकाश सिंह के माध्यम से लगातार लोगों को 2 घंटे से जागरूक करने का कार्य कर रही है। और यह कार्यक्रम लगातार 15 दिनों से महानगर के विभिन्न चौराहों पे, कोतवाली प्रखंड, गोरखनाथ और सिविल लाइन, 3 प्रखंडों के माध्यम से पूरे महानगर को आच्छादित करने का कार्य किया गया है। और साथ में जब भी आवश्यकता पड़ेगी शासन को, तो चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो या अन्य कोरोना काल हो, नागरिक सुरक्षा कोर कभी भी कदम से कदम लगा करके प्रशासन के साथ रहा है, कहीं भी पीछे हटने काम किया है। और आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार इस जागरूकता अभियान को दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि लाख काम कोई कर ले, जब तक मीडिया में नहीं आता है तब तक उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। धन्यवाद हमको समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ मिश्रा जी, मनोज कुमार मिश्रा, जो कि कौन सा आपका पद पड़ता है इसमें सर? नागरिक मैं ICO हूँ, घटना नियंत्रण अधिकारी हूँ, और लगातार हमारे ICO हैं आदर्श आनंद जी साथ में, और लगातार जो हमारे डिप्टी डिविजनल साहब हैं मुर्तजा आलम जी, जिनके अंदर का सुरक्षा प्रखंड कोतवाली आता है, तो लगातार हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अनिल गोयल जी हैं, साथ में हमारे वरिष्ठ ICO हैं, तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुका है। लगातार वार्डन हमारे सुबह से 40-50 लोग लगे थे, जो धीरे धीरे समय का अभाव में अपने कामों पर जा रहे हैं, क्योंकि इस नागरिक सुरक्षा कोर में प्रायः कहीं ना कहीं कोई अपने कार्य में जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है। नागरिक सुरक्षा कोर आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। अगर हम बात करें ये और एम्बुलेंस की जो जाने के रास्ते के सहित सहित आम आदमी को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम अगर बताएं तो नागरिक सुरक्षा कोर इस समय कर रही है। यानी सिविल डिफेंस के लोग पूरी तरह से तैनात है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद सिविल डिफेंस गोरखपुर पूरी तरह से तैनात है। और हम बात करें यातायात विभाग के निरीक्षकों की, उप निरीक्षकों की या गार्डों की या होमगार्डों की, तो वो भी पूरी तरह से यातायात माह में लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। सर हम जरा ये देखना चाहेंगे, हम पढ़ना चाहेंगे, अपने लोगों को भी बताना चाहेंगे। इसमें लिखा हुआ है हेलमेट पहनने से लाभ, न पहनने से हानि, यानी लाभ और हानि दोनों इसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं हेलमेट पहनने से क्या लाभ होगा। हेलमेट पहनने से लाभ होगा कि अगर एक्सीडेंट होगा तो आप उससे बच सकते हैं, क्योंकि सर में अगर चोट लगता है तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हेलमेट बिना पहने अगर आप चलाते हैं और कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर यातायात विभाग की बात करें तो यातायात माह के अंतर्गत लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से तैनात रखने के लिए, लोगों को अपने घर पे सुरक्षित पहुंचाने के लिए यातायात विभाग पूरी तरह तैयार है। साथ ही साथ सिविल डिफेंस गोरखपुर के लोग भी जिलाधिकारी के निर्देश पर लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर कुल मिला के बात करें तो गोरखपुर की जो यातायात व्यवस्था है ये पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। और इस समय नंबर 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं या यातायात विभाग के अधिकारी हैं या यहाँ के नागरिक सुरक्षा के लोग हैं, ये पूरी तरह से सुरक्षा अपने यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए रोजाना कुछ न कुछ कर रहे हैं। रोजाना ये, क्योंकि ये नवंबर माह यातायात माह के रूप में जाना जाता है, तो नवंबर माह में इस तरह की जागरूकता होती है और लोगों को जागरूक किया जाता है। और अगर कहीं कोई
बिना हेलमेट नज़र आता है तो तत्काल प्रभाव से चालान किया जाता है। दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ पर गोरखपुर में बात करें तो ITMS लगा हुआ है, यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। यानी उसके मतलब ये है कि अगर आप बिना हेलमेट के जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से आपका चालान ऑनलाइन ही कर दिया जाएगा, यानी कैमरे के माध्यम से आपका चालान कर दिया जाएगा। इसका भी डर लोगों को है, इसलिए अगर हम बात करें तो 95% लोग अब हेलमेट पहन के चल रहे हैं। हम आपसे कहेंगे कि आप भी हेलमेट पहन के चलें। जो लोग नहीं चल रहे हैं उनके लिए देखिए, उनके लिए ये जो खतरे की घंटी है, इसमें बताया गया है हेलमेट पहनने से क्या लाभ है, पहनने से ना पहनने से क्या हानि है। ये सारी चीज़ें जानकारी इसमें दी जा रही हैं, आपको बताया जा रहा है। आप अपने घर में सुरक्षित जाएं, सुरक्षित रहें, यही हमारा उद्देश्य है। आप तक आपके को सुरक्षित आपके घर तक पहुंचाना यातायात विभाग का इसमें यातायात में हमें जो कार्य वो कर रही है। आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट और मेरा नाम है सतीश शुक्ला।